ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के लिए है। थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या, ये समझेंगे। कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, सेम मीनिंग है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। कहने का मतलब कि कोई भी किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं, और यह जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वह यूनिक होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग 18 लिए, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या होगा, 2 × 3 × 3। क्या इसके अलावा 2 ठो 3 और 1 ठो 2 के अलावा कुछ और हो सकता है क्या? बहुत करेंगे तो हम इसको 3 × 2 × 3 ऐसे लिखें, या 3 × 3 × 2। ये ऑर्डर चेंज हो सकता है भले, लेकिन 2 ठो 3 और 1 ठो 2 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर इसका नहीं हो सकता है। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इस बात की गारंटी देता है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पर हम लोग बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में क्या है वो हम लोग समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा, कौन कौन सा प्राइम नंबर है। वो यहाँ पर हम केवल एक सिंबॉलिक तौर पर लिख देते हैं, वो सबको ज़रूरत पड़ेगी, उसी के अनुसार हमको काम करना है। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इतना काफ़ी है। इतना कम से कम इतना तो याद रखना ही चाहिए। इससे अधिक का भी, अगर अधिक भी प्राइम फैक्टर अगर याद रहे तो अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसी प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो जैसे पहला है 140, 140 को साइड में हम लोग करेंगे 140। ये 2 से डिविजुअल है, 2 से लगाएं, 2 7 जा 14, फिर 2 से लगाएं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अब ये 5 से लगा 7। इस तरह से 2 × 2 × 5 × 7, बस ये हो गया आंसर। इसी तरह से और भी जो नंबर है ये आप लोग खुद बनाइए, दिक्कत अगर होगी तो फिर हम बतलाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जैसे पहला है 26 एंड 91, इसका एचसीएफ भी निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे और तब वेरीफाई करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है या नहीं है। तो सबसे पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लिख लेते हैं, 2 × 13 और 91 का होगा 7 × 13। इस तरह से एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इक्वल्स टू जो दोनों में है यानी 13, और एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 ये हो जाएगा जो दोनों में, वो तो लिया ही, किसी एक में भी है वह भी हम लोग ले लेते हैं, यानी 2 × 7। तो ये हो गया 7 × 2 = 14 और 14 × 3 = 42, 14 × 1 = 14, 18।
ये 180। इस तरह से ये HCF और LCM तो मालूम हो गया। अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन सबसे पहले HCF इंटू LCM, यानी ये 13 मल्टीप्लाई 182, ये मल्टीप्लाई करें 13 टू जा 26 और 13 8 जा 104 प्लस 2 106 का 6 कैरिंग 10, 13 जा 13 प्लस 10 23। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी 26 मल्टीप्लाई 91। यहाँ पर हम लोग फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आता है लिख करके यहाँ पर करेंगे। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 3 2। इस तरह से हम लोग देखते हैं ये दोनों ही बराबर है, तो लिख देंगे देयरफॉर HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वेरीफाइड। बस यही है। ये इसमें और भी जो क्वेश्चंस है वह विद्यार्थी खुद बनाइए। कहीं पर दिक्कत अगर होगी तो फिर हम कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग बात करेंगे। इसको साफ कर देते हैं। इधर भी साफ कर देते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी कह रहा है कुछ ऐसा ही काम, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ भी HCF LCM और LCM निकालना है। तो जैसे नंबर 1 है हमारा 12 15 एंड 21, हम तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ट्वेल्व का 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5 15 होता है और 21 का 3 इंटू 7। इस तरह से HCF ऑफ 12 15 21 जो तीनों में है 1 3 3 3, ये 3 HCF हो गया। और LCM उसी तरह से हम लोग करेंगे 12 15 21, किसी तीनों में है वो तो ले लिया और किसी एक में भी वो लेंगे, यानी 2 तो 2 भी लेंगे और एक 5 है तो ये भी लेंगे, एक 7 है तो ये भी लेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 इंटू ये 10 420। यही हमारा LCM हो गया।
यहाँ पर HCF और LCM केवल निकालना है, यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होता है। 2 नंबर के लिए ही यह नियम है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। 2 से ज़्यादा नंबर के लिए वह रूल नहीं है। इसी तरह से बाकी सब आप लोग बनाइएगा। इसी का सेकंड नंबर में 17, 23 और 29 है। ये तीनों ही ये प्राइम नंबर ही है, तो प्राइम नंबर है, इसका सिंपल है और भी आसान है। 17, 23, 29। सॉरी 17, ये 1 मल्टीप्लाई 17। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर होता है, बस इसके इसलिए यहाँ पर, हालांकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको शो करना ज़रूरी है, इसलिए कि इसका HCF हमारा 1 ही आएगा। कोई ऐसा कोई नंबर नहीं है इसके अलावा कि जो तीनों में हो। 1 मल्टीप्लाई 23 और 29 1 मल्टीप्लाई 29, ठीक, वो तीनों ही प्राइम नंबर ही है। इस तरह से HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 ये हमारा 1 हो गया, और LCM ऑफ 17, 23, 29 ये हो जाएगा 1। रखें ना रखें कोई ख़ास मतलब नहीं है। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, ये मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही LCM होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। प्राइम नंबर का ही नहीं, को प्राइम नंबर का भी। को प्राइम इंटीजर्स क्या हुआ, किसी भी 2 नंबर का HCF 1 अगर है वो को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 8 और 9, 12 और 13, 14, 15। 14 ऐसे कंपोजिट नंबर है, 15 भी कंपोजिट नंबर, लेकिन दोनों का HCF 1 है, कॉमन फैक्टर उसमें 1 है, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स कहलाता है, को प्राइम इंटीजर्स। इसी पर आधारित हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी का 3। एट 9 और 25। एट का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3 और 25 का 5 इंटू 5। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन है। तीनों में एक फैक्टर, एक केवल 1 ही कॉमन है। इस तरह से HCF of 8, 9, 25 equals to 1, and LCM of 8, 9, 25 equal to 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, जो आएगा वही LCM होगा। यही है क्वेश्चन नंबर 3। ये आप लोग खुद बाकी बनाइए। इसी तरह का एग्ज़ाम में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में दिया हुआ यही रहे, कुछ और भी नंबर हो सकता है, और हम लोग यही इसी क्लू को लेकर के हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है HCF of 306 and 657 given HCF 306 and 657 equals to 9. To find LCM of 306 and 657। हम लोग इसी तरह से काम करेंगे जो अभी हम लोग देखे।
प्रोडक्ट HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, या दो ही नंबर है इसलिए उस रूल को यूज़ करेंगे। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF हमारा 9 है, इस तरह से LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन HCF। 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। ये रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस कर लेंगे, अच्छा रहेगा। 1 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, यानी 34 इंटू 657। ये जो आएगा यही आपका LCM हो जाएगा, यही काम है। ठीक है, तो अब हम साफ करते हैं। नंबर 5 पर हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है चेक, इसको भी साफ ही कर देते हैं, तब फिर हम लोग काम करेंगे, ठीक रहेगा। check whether 6 power n can ends with the digit 0 for any natural number n। एनी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो 6 पावर 1 या 6 पावर 2 या 6 पावर 3 या 6 पावर 4 कुछ भी हम लोग हमको ये चेक करना है कि 6 पावर n का जो भी वैल्यू होगा, 6 पावर 5 6 पावर 8 कुछ भी, तो उसके वंश से लेकर 0 होगा या नहीं, यही चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए जानेंगे कि जो नंबर जिसके वंश प्लेस पर 0 है उसका फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लो 30 हम लिया, तो 30 का प्राइम फैक्टर हम लोग करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। 40 अगर हम लोग लेते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 50 लेते हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 5। तो हम लोग गौर से देखें, जो भी नंबर है जिसके वंश प्लेस पर 0 है उसका एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 5 निश्चित रूप से है। इसके अलावा और भी कोई नंबर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर देखेंगे कि 6 पावर n जो है इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या है, और उसी के आधार पर हम यह कंक्लूजन देंगे कि इसका n का किसी भी वैल्यू के लिए 6 पावर n का जो वैल्यू होगा उसमें वंश प्लेस पर 0 होगा या नहीं। हम लोग देखते हैं। सिक्स पावर n 2 इंटू 3 होल पावर n हम लोग ये लिख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले वही लिखेंगे, एज वी नो
that a number that ends with the digit 0 has must has prime factors 2 and 5 both. But 6 power n has prime factors 2 and 3 only, not 5. And fundamental theorem of arithmetic guarantees that 6 power n has no any other factor other than 2 and 3. 2 और 3 को छोड़ करके कोई और दूसरा फैक्टर 6 पावर n का होगा, हो ही नहीं सकता है. Therefore, we conclude that for any natural number n, six power n can never end with the digit 0. बस इतनी सी बात ही लिखनी है, हमारा काम ये पूरा हो जाएगा. ठीक है. अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स. Why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. ये कंपोजिट नंबर है, कैसे है, इसी बात को एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले हम लोग जाने कंपोजिट नंबर कहे किसको.
कंपोजिट नंबर का है जो भी नंबर है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। प्राइम नंबर नंबर which has 2 and only 2 factors are called prime number. Composite number a number which has more than 2 factors. तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे दोनों ही नंबर में, एक नंबर तो ये है और एक नंबर ये है, इस वैल्यू कुछ भी हो दैट नो मीन्स, इसका हम देखेंगे कि इसका फैक्टर 2 से अधिक है या नहीं, 2 से अधिक है या नहीं का ये कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग इसी को लेकर के काम करेंगे। सेवन इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ पर हमारा एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, इसमें से 13 हमारा कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका ये जो नंबर है जिसका वैल्यू कुछ भी हो, इसका एक फैक्टर 13, एक फैक्टर ये है 1 एंड इटसेल्फ, तो 2 फैक्टर होता ही है। तो हम लोग इसी बात को लिखेंगे। देयरफॉर ऐसे वी सी लिखो, वी सी दैट गिवन नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज़ at least 2 more factors. (13) and 7 into 11 plus 1. Other than 1 and number itself. 1 और itself के अलावा ये 13 और ये एक नंबर है, इसका फैक्टर है। Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite नंबर। इसी तरह से हम लोग इसको भी देखेंगे। इसको इधर ही ले आते हैं, ठीक रहेगा, इधर साफ कर देते हैं। सेवन इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ भी देखो 5 दोनों में कॉमन हमारा आ जाएगा, 5 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। और तब यहाँ पर भी इसी तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक इसी तरह से। वी सी दैट द गिवन नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 has at least 2
more factors. 5 and 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. Other than 1 and the number itself. Therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. बस यही हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सिंपली कह रहा है कि सोनिया एंड रवि runs around a circular path. Sonia complete one revolution in 18 minutes and Ravi in 12 minutes. अब कहता है कि if they start together, after how many times will they meet at the same point? तो सिंपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 18 और 12 का LCM, यानी ऐसा नंबर जो कि 18 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो और 12 से भी छोटा से छोटा नंबर, हम लोग इसका LCM निकालेंगे और वही हमारा रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा। टेकन बाय सोनिया 18 मिनट एंड टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट। तो 18 2 into 3 into 3, 12 का 2 into 2 into 3, तो LCM ऑफ 18 and 12 ये हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 3, ये 36 है ना। Therefore आफ्टर 36 मिनट both will meet together at the same time। यही है। अब इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई शंका हो, कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं, दूर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। ऐसे शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों में, अधिक से अधिक फ़ायदा हो, इसका ध्यान रखते हुए।